आज एक बालिका की कुंडली का विश्लेषण भृगु संहिता से कर रहे हैं, जिसका विवरण निम्नवत है। इसका संवत 2036 का जन्म है, दिनांक 26 जनवरी 1980 और रात्रि में 2:08 का जन्म समय है, खुर्जा उत्तर प्रदेश का। इस बालिका के जीवन के बारे में भृगु संहिता से जो भी शुभाशुभ फल है उसका वर्णन कर रहे हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री शुक्र उवाच भवेदेता द्वसीपत्री यज्जीवस्य महामते किम फलम जायते तस्या विस्तारेण वदत प्रभो। श्री शुक्र जी प्रश्न करते हैं कि हे बुद्धिमान भृगु जी, इस प्रकार की जन्मपत्री जिस बालिका की हो उसे जीवन में क्या क्या फल प्राप्त होंगे, यह विस्तार पूर्वक वर्णन करें। ऐसा प्रश्न श्री शुक्र जी ने भृगु जी से किया। श्री भृगुरुवाच लग्नेशः पंचमे गेहे केतुस्तत्र महामते तदीशः द्वादशे गेहे सुखे रवि सुधात्मजः। शुक्र जी के इस प्रकार प्रश्न करने पर श्री भृगु जी बोले कि इस बालिका का जन्म तुला लग्न के उदय काल में हुआ है। लग्न के स्वामी शुक्र पंचम भाव में केतु के साथ स्थित हैं, पंचमे शनिश्चर द्वादश भाव में विराजमान हैं और द्वादशेश बुध चतुर्थ भाव में सूर्य के साथ हैं। सप्तमे रजनीनाथ चागमे देव पूज्यकः भौमस्तत्र महाप्राज्ञ राहुस्तत्र व्यवस्थितः। इसके अतिरिक्त कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रमा स्थित हैं और लाभ के स्थान पर देवगुरु बृहस्पति मंगल एवं राहु का योग है। दामिनी योग कम वाच्यम फलम चाग्रे शुभाशुभम। उपरोक्त ग्रहस्थित के अनुसार हे शुक्र जी, इस बालिका की कुंडली में दामिनी नाम का योग बन रहा है। इस योग में उत्पन्न हुई इस बालिका का आगे शुभाशुभ जीवन फल बता रहे हैं। पुरेयम विप्रवंशेपि चोत्पन्ना सुंदरी कवे विदुषी मध्यमा चैव गृहे कार्ये सुदक्षका देवे धर्मे रता बाला स्वजनादर कारिणी विलंबेन विवाहोपि जायते पतिगेह के। हे शुक्र जी, यह बालिका पूर्व जन्म में एक विप्र कुल में उत्पन्न हुई थी। उस समय विशेष सुंदरी रही और विदुषी रही, गृह कार्य में अति सुदक्ष थी, देवता धर्म व्रत तीर्थ में बहुत प्रीति करती रही और स्वजनों का आदर भी करती थी। इसका विवाह उस समय कुछ विलंब से हुआ। यह बालिका पति गृह गई, वहाँ पर विविध प्रकार का ऐश्वर्य प्राप्त किया। पतेश्चैव कुले कवे देवरैक सुखम चैव पतेस्तु सहजाधिका तत्रैका चाधिकम वासम कारिणी शासनम गृहे पतिस्तस्य प्रवासे तु पुत्रपक्ष सुखान्विता। यह बालिका पति के गृह गई, वहाँ पर संतानादि सुखों का लाभ प्राप्त किया। पति के कुल में उद्योग होता था, पति का कुल बड़ा धनमान से संपन्न रहा, एक देवर का भी सुख प्राप्त था। इस प्रकार पति के एक भाई रहे, किंतु पति को कई बहनों का सुख प्राप्त था। 4 बहनों का सुख पति को प्राप्त था, किंतु उसमें से एक बहन पति के गृह में ही निवास करती थी, अर्थात अपने ही गृह में निवास करती रही और गृह पर शासन करती रही। उसका पति अधिकतर परदेश में वास करता था, अतः वह माता पिता के घर पर ही निवास करती थी। उसके 2 पुत्र भी रहे। विरोधम जायते तस्याः संगे चैव प्रजायते। जब यह बालिका विवाहिता होकर के अपने पति के गृह गई तो अपनी ननद के साथ इसका बड़ा विरोध उत्पन्न होने लगा, बार बार संघर्ष होने लगा। रुष्टा तस्याः सुतम चैव विषम दानम तदांतरे। जिससे यह बालिका बहुत क्रोधित होकर के, रुष्ट होकर के उसका बार बार अपमान किया, तिरस्कार किया, उसका प्रताड़ना भी उसका करती रही। उसकी संतानों को भी बहुत प्रताड़ित किया, कष्ट प्रदान किया। तथास्तु संकिता किंचित स्वगेहम च गता कबे। जिससे व्यथित होकर के वह ननद चिंतित होकर के अपने घर चली गई। स्वच्छंदा जायते बाला प्रजादि सुख लाभकम। जब ननद अपने घर चली गई तो यह बालिका स्वच्छंद रूप से अपने गृह पर निवास करने लगी, गृह पर शासन करने लगी, समस्त सुख और ऐश्वर्य का लाभ प्राप्त किया, संतानादि सुखों से युक्त हुई। प्रौढ़े चैव सुखम चैव मोदम चैव प्रजायते। युवावस्था बहुत सुखमय व्यतीत किया, प्रौढ़ावस्था आने पर भी पुत्र पौत्र आदि सुखों से युक्त हुई, बहुत सुखपूर्वक जीवन यापन किया, बहुत धनमान का लाभ संचित किया।
प्रौढ़ावस्था में दान, यज्ञ, परोपकार इत्यादि कर्मों को संपन्न किया, देवालय, मंदिर इत्यादि का निर्माण किया। इस प्रकार अनेक शुभ कार्यों को इसने प्रौढ़ावस्था के काल में संपन्न किया। शुभाशुभ मनेकंच जीवने कारिणी तदा। इस प्रकार हे शुक्र जी, उस जन्म में शुभ और अशुभ अनेक प्रकार के कर्मों को किया था। कालेन निधनं जाता, और ऐसा शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों को करते हुए यह बालिका अंत में मृत्यु के वश में हो गई। मृत्यु के पश्चात कर्मानुसार स्वर्ग व नरक दोनों भोग किया। तत्पश्चात संचित कर्म का फल भोग करने के लिए पुनः पृथ्वी तल पर वापस आई, और इस समय मनुष्य देह के अंतर्गत पूर्व जन्म कृत पुण्य के प्रभाव से उत्तम मध्यम धनिक प्रतिष्ठित कुल में जन्म प्राप्त करे। माघे मासे सिते पक्षे नवमी पर्वे भृगौ दिने कृत्तिकाभे चाद्यपादे तुला लग्नोदय कवे। हे शुक्र जी, इस समय इस बालिका का जन्म माघ मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि कृत्तिका नक्षत्र के प्रथम चरण में और तुला लग्न के उदय काल में और मेष राशि में इसका जन्म हो। चोत्पन्ना जायते बाला गौरी देहेन संभवा समोत्तांगी प्रभापन्ना मध्य पुष्टा तथैव च। यह बालिका सुंदर शरीर की हो, गौरवर्ण की शरीर की हो, ऊंचा कद हो और कुछ क्षीणता युक्त शरीर की रहे। सुशीर्षा कुंचितम केशम भालार्धेन्दु निभम कवे भ्रिकुटी मानदा सौम्या विशालाक्षी तथैव च। सुंदर सिर हो, ऊंचा ललाट हो, भौहें शुभ व मानदायक हों, इसके अतिरिक्त नेत्र विशाल हों, मुखाधरादिकम सौम्यम कपोलम सम्मांसलम, मुख अधर इत्यादि शोभनीय हों और कपोल सम्मांसल हों। सुनासा चिबुकश्चारु गूढ़ यत्रुर्हनुर्दृढ़, सुंदर नासिका हो, चिबुक इत्यादि मनोहर हो। सुग्रीवम वलयम युक्तम दंतम च दांडमान्यत्वं, सुंदर ग्रीवा हो, वलय से युक्त हो, दंत पंक्ति सघन और स्वच्छ हो। कटिक्षीणा पिजाएत, और कटिक्षीण हो। यथा योग्यम तनम चैव, इस प्रकार यथा योग्य सुंदर शरीर की बालिका होवे। हस्ते रेखा पिशोभना, हथेली में इसके सुंदर रेखाएं भी पड़ी हों। वर्ग कोणादिकम चिन्हम हस्ते चैव प्रदर्शनम, इस बालिका के बाएं हाथ में वर्ग कोण यव इत्यादि के चिन्ह अंकित हों। मणिबंधे वलयम त्रीणि रवि रेखा सुविस्तृता, दोनों हाथ की मणिबंध में 3 वलय हों। इसके अतिरिक्त सूर्य रेखा भी उन्नति होवे। इस प्रकार शुभ गुणों से शुभ लक्षणों से युक्त यह बालिका उत्तम और प्रतिष्ठित कुल में जन्म प्राप्त करे। बाले क्लेशम च तापकम, किंतु इस बालिका की कुंडली में चंद्रमा सप्तम भाव में स्थित हैं और शुक्र केतु के साथ विराजमान है, जिससे बाल्यावस्था में इसको कुछ शारीरिक कष्ट प्राप्त होने का योग बन रहा है। शीतश्लेष्म प्रतिस्याय व्रणज्वरादिकम भयम, बाल्यावस्था में शीत जनित विकार, कफ विकार और व्रण ज्वर इत्यादि से कुछ कष्टित होने का योग है। प्रथमे वेद वर्षेपि बाणाब्दे सप्तमे कवे रुद्राब्दे द्वादशे वर्षे क्लेशम चापुत तापकम, बाल्यावस्था में पहले वर्ष में, चौथे वर्ष में, 5वें वर्ष में, 7वें वर्ष में, 11वें वर्ष में और 12वें वर्ष में कुछ कष्टित होने का योग बन रहा है, किंतु यह बालिका यत्नपूर्वक रक्षित हो और आगे दीर्घ जीवन का लाभ प्राप्त करे। पैतृक ऐश्वर्य कम विविधम भूम्या रामादि साधनम, यह बालिका पैतृक ऐश्वर्य से युक्त हो, अर्थात पितामह और पिता के द्वारा अर्जित पैतृक ऐश्वर्य का लाभ प्राप्त करे। जनकश्चापि मेधावी कुले चैवाग्रगण्यकः, भूमि और भवन वाहन इत्यादि का भौतिक सुख इसको प्राप्त होने का योग है। जन्म से ही माता पिता के द्वारा सुख और मोद की प्राप्ति होने का योग बन रहा है। इसके पिता बड़े प्रतापी, कर्तव्यनिष्ठ और श्रमी हों, विविध प्रकार का धन लाभ करें। उद्योगेन धनम लाभम यांत्रिकोद्योगकम कृतम वाहनोद्योगकम चैव सुखम मोदम प्रकारितः, इस बालिका के पिता व्यवसायी हों, यांत्रिकी उद्योग करें। यांत्रिकी अर्थात मशीनरी, मोटर से संबंधित और वाहन इत्यादि से संबंधित उद्योग पिता को करने का योग है। धनी मानी भवे चैव कुले जैवाग्रगण्यकः, पिता उद्योग के द्वारा धन मान का अर्जन करें
और सुखी हों, मानी हों। प्रतिष्ठान आदि निर्माणम कृतशीलस्तपोधन, पिता प्रतिष्ठान का, फर्म का निर्माण करें और उन्नति करने वाले हों, धनमान का लाभ प्राप्त करें। सुशीला जननी चैव गृहे कार्ये सुदक्षका, इसके अतिरिक्त माता भी सुशीला हो, पूर्ण विदुषी हो और गृह कार्य में अति सुदक्ष हो। स्वजनादर कर्त्री स्यात्, देवे धर्मे व्रते रता, स्वजनों का आदर करे, देवता धर्म व्रत तीर्थ में प्रीति करे। संस्थाम शैव सुनिर्माणम, शिक्षा कार्य रता यदा, जाकारिणी नात्र संदेहो, विख्याता जनबल्लभा, माता शिक्षा जनित कार्य से धनोपार्जन करे। माता के द्वारा कुछ सामाजिक संस्थाओं का निर्माण किया जाए, जिसमें विविध प्रकार से असहाय लोगों को या गरीब लोगों को या महिलाओं को विविध प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाएं। इस प्रकार की संस्था का निर्माण माता के द्वारा किया जाए और उस संस्था का संचालन और प्रबंधन भी माता के द्वारा करने का योग है। इसके अतिरिक्त विद्यालय का भी निर्माण करने का और प्रबंधन करने का योग माता के द्वारा प्राप्त होने का योग है। स्वभुजाए करी माता, विख्याता जायते कबे, इस प्रकार माता भी अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करे, विख्यात हो, लोकदक्ष हो और अपने उत्कृष्ट कार्यों से पुरस्कारादि का लाभ भी प्राप्त करे। यदा कदा महाप्लाग्य क्लेशम चापम च तापकम, किंतु कभी कभी माता को शारीरिक कष्ट प्राप्त हो, उदर विकार, अस्थिजन्य विकार से पीड़ा प्राप्त हो, गले की ग्रंथियों का भी विकार माता को प्राप्त होने का योग है। पादे कष्टम पुनः पुनः, और बार बार पैर में कष्ट प्राप्त होने का योग बन रहा है। उद्योगे बाधकम विविधम जायते नात्र संशय, माता जो विद्यालय का संचालन करे या जो संस्था इत्यादि का संचालन करे, उसमें भी बीच बीच में अवरोध उत्पन्न होने का योग है और विविध प्रकार से धन नष्ट होने का योग बन रहा है। जायते नात्र संदेहो सुखम मोदम प्रकारिणी यत्नोपचार तो मोदम, किंतु भृगु संहिता में जो उपाय बताया गया है उसको करने से माता की रक्षा हो, माता को आरोग्यता प्राप्त हो, इसके अतिरिक्त माता के कार्य क्षेत्र में उन्नति होने का योग बन रहा है और विविध प्रकार से धनमान का लाभ प्राप्त होने का योग है। जायते तु महाप्राज्ञ क्लेशम तापम च संभवम मातृपितृ सकाशेन केवलैक सुखम चिरम, हे शुक्र जी, ग्रह योगानुसार माता पिता में से केवल एक का ही सुख इस बालिका को पूर्ण रूप से प्राप्त होने का योग है। 10 में सो गतो द्यूने क्लेशम तापम च संभवम, केंद्रे सप्तम भाव में स्थित है, अतः प्रारंभ में जल्दी ही पिता का शोक होने का योग है। हृदयाघातादि भीतिश्च, हृदयाघातादि रोगों के द्वारा अकस्मात पिता का शोक प्रारंभ में होने का योग है। मातु सौख्याधिकम लाभम खबे दूर्ध्वम न संशय, किंतु माता का सुख यह बालिका पूर्ण प्राप्त करे जो अपनी 45 वर्ष की अवस्था से अधिक ही रहे, इसमें कोई संदेह नहीं है। सहजेशो गतो लाभे भौमस्तत्र महामते, हे शुक्र जी, सहज भाव का स्वामी लाभ के स्थान पर मंगल के साथ है। सहजैक सुखम योगम सहजापि धरा यदा, अतः इस बालिका को एक भाई का सुख प्राप्त हो और एक बहन का भी सुख प्राप्त होने का योग है। सहजैको महाप्राज्ञ प्रबंधने रतोपिच, सहजाया महाप्राज्ञ विदुषी चैव प्रियम बदा, इस बालिका का भाई जो हो वह प्रबंधन के कार्य में रत हो और धनमान का लाभ संचित करे। इस बालिका की जो बहन हो वह भी जो है विदुषी प्रियंबदा हो और अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करे। विवाहे बाधकम योगम सुयत्ने रक्षिता यदा, किंतु उसके विवाह में कुछ बाधा और अड़चन उत्पन्न हो, कुछ विलंब से उसका विवाह संपन्न होने का योग है। जायते नात्र संदेहो सुखी मानी प्रजायते, इसकी बहन का विवाह उत्तम और प्रतिष्ठित कुल में हो, विलंब से हो, किंतु वह विवाह के पश्चात बहुत सुखपूर्वक जीवन यापन करे और विदेश यात्रा भी करे, इस प्रकार का योग बने। पितृव्ययिक सुखम योगम पितु स्वसा द्वयांतरम, हे शुक्र जी, पिता के एक और भाई हों और पिता को 2 बहन का सुख प्राप्त हो। मातुलैक सुखम योगम मातु स्वसा द्वयांतरम किंतु एका जायते हानिर ग्रह योगानुसारतः, हे शुक्र जी, इस बालिका को एक मामा का सुख प्राप्त हो। इस बालिका को 2 मौसी का भी सुख प्राप्त होने का योग है, किंतु एक मौसी का असमय में ही निधन होने का योग है,
केवल एक मौसी का ही सुखपूर्ण प्राप्त हो, ऐसा योग ग्रह योगानुसार बन रहा है। सुशीला सरला सत्यम गृहे कार्ये सुदक्षका प्रज्ञावती भवेद बाला देवे धर्मे व्रते रता। हे शुक्र जी, यह बालिका बुद्धिमती विशेष हो, सुशीला हो और बहुत सरल विचार की होए, गृह कार्य में अति सुदक्ष हो और प्रिय वचन बोलने वाली हो, देवता धर्म व्रत तीर्थ में प्रीति करे, स्वजनादर कर्तृ स्याद विद्या लाभम तथैव च, स्वजनों का आदर करे और विद्या का भी लाभ प्राप्त करे। स्वभाषा चान्य भाषा या ज्ञानम च विषया परम, यह बालिका अपनी मातृभाषा एवं अन्य भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करे। कला साहित्यकम ज्ञानम विज्ञानम चापि जायते, कला साहित्यादि विज्ञानादि विषयों का अध्ययन करे। योग्यता स्नातकम लाभम प्रशिक्षणादिकम अपि, और स्नातक तुल्य योग्यता का लाभ 22 वर्ष की अवस्था के पश्चात प्राप्त करे। इसके पश्चात कुछ प्रशिक्षण का भी लाभ प्राप्त करे। प्रबंधन के भी ज्ञान का योग बन रहा है। यौवने स्वभुजायकम कारिणी नात्र संदेहो, दसम भाव में सूर्य व बुध की दृष्टि पड़ रही है, अतः युवावस्था में इस बालिका के द्वारा भी कुछ धनोपार्जन का योग बन रहा है। स्वतंत्रेण महाप्राज्ञ स्वभुजायन प्रकारिणी, कभी यह स्वतंत्र रूप से धन का लाभ प्राप्त करे और कभी कुछ वेतन का भी इसको मध्यम रूप में लाभ प्राप्त होने का योग है। जायते तु महाप्राज्ञ विलंबेन सुखम अपि, किंतु ऐसा योग बहुत विलंब से प्राप्त होने का योग है। 40 वर्ष की अवस्था के पश्चात ही ऐसा योग संभावित है। सुखम मोदम लभे चैव जायते तु महामते, इस प्रकार यह बालिका जब तक माता पिता के गृह में निवास करे, बहुत सुख और मोद पूर्वक जीवन व्यतीत करे। बल्लभा मातृ पित्रोश्च, किंचित तीक्ष्ण स्वभाव का, माता पिता की अति प्रिय हो और माता पिता का बहुत प्रेम और स्नेह प्राप्त करे और विविध प्रकार से माता पिता के द्वारा अर्जित धन से भौतिक सुखों का लाभ प्राप्त करे। इस प्रकार स्वभाव से कुछ चंचल हो और कुछ दुराग्रही जिद्दी भी होने का योग बन रहा है। यौवनेपि महाप्राज्ञे विलंबेन विवाहकम, युवावस्था में इस बालिका का विवाह कुछ विलंब से संभावित है। वेद युग्मोत्तरार्धेण ऋक युग्मांतरावधिम पते सौख्यम बीजानीयात जायते नात्र संशयः, युवावस्था में 24 से 26 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत इस बालिका का विवाह संपन्न होने का योग है। सुंदरो मतिमान भर्ता कला विद्या प्रवीण का, इसको सुंदर और बुद्धिमान पति का सुख प्राप्त हो जो कला और विद्या में प्रवीण हो। व्यवसायी विशेषेण हस्तशिल्प सुखम अपि, इसका पति व्यवसायी हो, व्यवसाय करे, हस्तशिल्प से संबंधित, कारीगरी से संबंधित या विविध प्रकार के हाथ से बनाए हुए वस्तुओं के क्रय विक्रय जनित कार्यों का उद्योग करे। धनमान सुखम लाभम विविधोन्नत योगकम, इस प्रकार धनमान का लाभ पति के द्वारा प्राप्त होने का योग है। प्रतिष्ठितोपि जायेत धनमान सुखान्वितः, इस बालिका का विवाह प्रतिष्ठित कुल में संपन्न हो जो धनमान से युक्त रहे। गृहवाहन भृत्यास्त्र संपन्ना चापि जायते, यह बालिका विवाहोपरांत पति गृह जाए तो गृहवाहन भृत्यादि नौकर चाकर इत्यादि का सुख प्राप्त करे। कालाक्षेपम सुखे नापि, और सुखपूर्वक जीवन यापन करे। सहजैको तो भर्ता सहजा न सुखम लभेत, पति के एक भाई हो वह भी उद्योग करें और धनमान से संपन्न हो, किंतु पति को कोई बहन का सुख न प्राप्त हो। जायते नात्र संदेहो पुत्रैक सुख योगकम सहजा चैका थवा बाहु भ्रूण श्रावम तथैव च, इस बालिका को एक पुत्र का सुख प्राप्त हो और एक अथवा 2 तक कन्या संतान का भी सुख प्राप्त होने का योग है, किंतु मध्य में संतानावरोध भी उत्पन्न हो, मतलब दोनों संतानों के मध्य में काफी विलंब होने का योग है। एक संतान उत्पन्न होने के 5 अथवा 6 वर्षों के उपरांत ही द्वितीय संतान का जन्म हो, बीच में भ्रूण स्राव का भी योग बने और असमय में संतानावरोध भी उत्पन्न हो जाए। जायते तु महाप्राज्ञे व्यवसाय प्रवीणोपि, इसका पति व्यवसाय में अति प्रवीण हो, चतुर हो, लोकदक्ष हो और मेधावी हो। पति प्रेम युता बाला विविधोन्नति कारिणी, यह बालिका पति प्रेम से युक्त हो और विविध प्रकार से उन्नति करे। जायते तु महाप्राज्ञे क्रय विक्रय कार्यकम
कृतशीलोपि जायेत भूम्यारामादि चोद्यमम कृतशीलोपि जायेत सुखम मोदम प्रकारयेत। इसका पति विविध प्रकार का उद्योग करे, हस्तशिल्प से संबंधित क्रय विक्रय का कार्य करे, इसके अतिरिक्त भूमि के क्रय विक्रय का, संपत्ति के क्रय विक्रय का अर्थात प्रॉपर्टी से संबंधित व्यवसाय का उद्योग करने का योग बन रहा है। चल अचल से संपत्ति के क्रय विक्रय जनित कार्यों के द्वारा धन का लाभ प्राप्त होने का योग है। वाहनोद्योगकम योगम, पति के द्वारा वाहन संबंधी उद्योग भी करने का योग बन रहा है, जिससे विशेष धन और मान की प्राप्ति हो। एतदग्रे महाप्राज्ञे सुखम मोदम प्रकारयेत। इस प्रकार यह बालिका समस्त सुख और मोद का लाभ प्राप्त करे। पूर्व पाप प्रभावतः क्लेशम तापम बीजानीयात, किंतु पूर्व जन्म में इसने जो पाप कर्म किए थे उसके प्रभाव से इसको शारीरिक और मानसिक कष्ट प्राप्त हो। आमोदर यकृत दोषम अस्थिमज्जा विकारकम, इसको उदर का विकार, पेट का विकार प्राप्त हो, यकृत जन्य क्लेश प्राप्त हो, अस्थि और मज्जा का विकार उत्पन्न हो, वीर व्यथा सिर से कदा कस्मिन रक्तचापादिकम भयम, कभी कभी सिर की व्यथा प्राप्त हो, माइग्रेन से कष्ट प्राप्त हो, नेत्र का विकार उत्पन्न हो। इसके अतिरिक्त रक्तचाप संबंधी बीमारी से भी कष्टित होने का योग है। गल ग्रंथि विकारंच, गल ग्रंथि अर्थात थायराइड से संबंधित समस्या से भी ग्रसित होने का योग है। मानसी दैव की व्यथा और मानसिक अवसाद से भी कष्टित होने का योग बन रहा है। जायते तु महाप्राज्ञे यौवने क्लेश दारुणम, इस युवावस्था में इसको जिन जिन वर्षों में कष्ट प्राप्त होने का योग है उसका वर्णन आगे कर रहे हैं। रिपुरामांतरम तात खवेदांतम पुनः पुनः बाहुवेदे भयम तात मुनिवेदांतरावधिम वसुवेदांतरम नेष्टम रामबाणांतरावधिम ग्रहबाणांतरम तात खतरकांतम न शोभनम। युवावस्था में 36 वर्ष की अवस्था में, 40 वर्ष की अवस्था में, 42 वर्ष की अवस्था में और 47 वर्ष की अवस्था में कष्ट और ताप प्राप्त हो। प्रौढ़ावस्था के काल में 53 वर्ष की अवस्था में, 59 वर्ष की अवस्था में और 60 वर्ष की अवस्था में कष्ट और ताप प्राप्त होने का योग है। इन वर्षों में शारीरिक और मानसिक कष्ट प्राप्त हो, आकस्मिक दुर्घटना से भी कष्ट प्राप्त होने का योग है। बाहुवेदांतरम तात ज्वरार्तश्चापि जायते अग्नेश क्लेशम तथा तापम दुर्घटनादिकम भयम। युवावस्था में 42 वर्ष की अवस्था में इसको अग्नि से भय प्राप्त हो, अग्नि से जलने से इसके हाथ या पैर में विशेष प्रकार की विकृति उत्पन्न हो जिससे कष्ट प्राप्त करे। यद्यपि उसका विविध प्रकार का उपचार किया जाए, किंतु उपचार करने के पश्चात भी कुछ आंशिक दोष इसको प्राप्त हो। इस प्रकार अग्नि से जलने से भय प्राप्त होने का योग है। इसके अतिरिक्त जल से भी भय प्राप्त होने का योग बन रहा है। विद्युत स्पर्शाघात से भी भय प्राप्त होने का योग है। मंगल एवं राहु का संयोग एकादश भाव में शुभ नहीं है, अतः इस प्रकार की आकस्मिक दुर्घटनाएं युवावस्था में प्राप्त हों। पूर्व पाप प्रभावतः फलमेवं बीजानीयात्, पूर्व जन्म कृत पाप के प्रभाव से ऐसा फल और योग प्राप्त होने का योग है। प्रायश्चित्तेन रक्षिता, किंतु यह बालिका पूर्व जन्म कृत पाप का प्रायश्चित्त करे तो रक्षा प्राप्त करे और आरोग्यता को भी प्राप्त करे। हे शुक्र जी, आगे इसके जो शुभ वर्ष हैं, जो अच्छे वर्ष हैं, जिन वर्षों में इसका भाग्योदय हो उन वर्षों का वर्णन कर रहे हैं। वेद युग्मांतरम तात बाण युग्मांतरावधिम रिप युग्मांतरम तात मुन युग्मांतरम यदा खरामांतम महाप्राज्ञ दंतांतरम च शोभनम वेदरामांतरम तात वसुरामांतरावधिम कुवेदांतम रामवेदम वेदवेदम तथैव च ऋग्वेदांतरम तात खबाणांतम शुभोन्नतिम बाहुबाणांतरम तात वेदबाणांतरावधिम बाणबाणांतरम तात मुनिबाणांतरावधिम। हे शुक्र जी, युवावस्था में 24 वर्ष की अवस्था में, 25 वर्ष की अवस्था में, 26 वर्ष की अवस्था में, 27 वर्ष की अवस्था में, 30 वर्ष की अवस्था में और 32 वर्ष की अवस्था में उन्नति का योग बन रहा है। इसके पश्चात 34 वर्ष की अवस्था में, 38 वर्ष की अवस्था में, 39, 41, 43 और 44 वर्ष की अवस्था में भी
उन्नति हो, भाग्य वृद्धि हो, अनेक मंगल कार्य संपन्न हो। यह बालिका सुखपूर्वक इन वर्षों में जीवन यापन करे और विविध प्रकार से परिवार की उन्नति हो। इन वर्षों में पति के द्वारा भी विविध प्रकार से उद्योग में वृद्धि हो और धन मान का लाभ हो, संतानादि सुखों का लाभ प्राप्त हो, संतानों की विद्या वृद्धि होने का योग है। इन वर्षों में यह बालिका भी अपनी भुजाओं से धन प्राप्त करे। प्रौढ़ावस्था में 50, 52, 54, 55 और 57 वर्ष की अवस्था भी बहुत शुभ कारक है। इसमें सुखपूर्वक जीवन यापन करने का योग है। जायते तु महाप्राज्ञ पूर्व पाप प्रभावतः फलमेवं बीजानीयात्। इस प्रकार पूर्व जन्म में किए हुए पाप के प्रभाव से, शुभ और अशुभ संस्कार के प्रभाव से इस जन्म में शुभ और अशुभ दोनों मिश्रित फल इस बालिका को प्राप्त हों। दीर्घजीवी भवेदपि, यह दीर्घ जीवन का लाभ प्राप्त करे और धनमान से संपन्न हो और प्रतिष्ठित हो। चाग्रे यत्नम मया प्रोक्तम येन बाधा विपोहनम। यद्यपि सप्तमेश मंगल राहु के साथ हैं, अतः कभी कभी कुछ पति संबंधी बाधा भी प्राप्त होने का योग बन रहा है। पति की आकस्मिक दुर्घटना, चोट चपेट लगने का योग है। पति की आयु का भय हो। इसके अतिरिक्त यदा कदा पति के साथ विग्रहवाद और संघर्ष भी उत्पन्न होने का योग है। यह पूर्व जन्मकृत संस्कार के प्रभाव से प्राप्त हो। प्रायश्चित्तेन रक्षिता, किंतु पूर्व जन्मकृत पाप का प्रायश्चित्त करने से रक्षा प्राप्त करे और सुख और मोद में वृद्धि हो। चाग्रे यत्नम मया प्रोक्तम येन बाधा विपोहनम। अतः आगे उस यत्न और प्रायश्चित्त की विधि बता रहे हैं जिससे इसका भाग्योदय हो और समस्त बाधाएं समन हो। स्वर्णपत्रम प्रकुर्वीत शैलमासा प्रमाणकम बाणांगुला यताकारम तन्मध्ये चाष्टगंधतः शिवमूर्तिम शिवायुक्तम लिखित्वा बीज संयुतम प्रतिष्ठा प्राणकम कुर्यात् घटे स्थाप्यम विधानतः भार्गवी संहिता साकम पूजनम खोडसादपि। हे शुक्र जी, 7 मासा अर्थात 7 ग्राम सुवर्ण का पत्र बनाया जाए जो 5 अंगुल का आयताकार हो। उस पत्र के मध्य में अष्टगंध के द्वारा शिव और पार्वती जी की मूर्ति बनाई जाए। समस्त बीज को लिख करके प्राण प्रतिष्ठा करके कलश पर स्थापन करें। समीप में भृगुसंहिता के 1 सहस्त्र पत्रों का स्थापन करके खोडशोपचार पूजन किया जाए। मदुक्तम शिव मंत्रंच सहस्त्रम रुद्रकम जपम पार्वत्याः तत्समं चैव महामृत्युंजयम कवे सहस्त्रम बाण युग्मंच हवनादिर यथाक्रमम। तत्पश्चात भृगुसंहिता के मंत्राध्याय खंड में वर्णित शिव मंत्र जो 104 अक्षरों का है उसका 11,000 संख्या में जप किया जाए और उसी के बराबर पार्वती मंत्र जो 101 अक्षर का है उसी के बराबर 11,000 संख्या में पार्वती मंत्र का भी जप किया जाए और 25,000 संख्या में आयु रक्षा कारक दिव्य मंत्र का जप किया जाए। इन 3 मंत्रों का जप करने के पश्चात हवन, तर्पण, मार्जन इत्यादि करके मूर्ति आचार्य को दान करें। जायते तु महाप्राज्ञ वज्रम तु धारणम यदा मौक्तिकम धारणम तात सुखम मोदम प्रकारिणी। इस यत्न के पश्चात यह बालिका पूर्णिमा का व्रत करे और मोती रत्न धारण करे। यत्नोक्ते पूर्व पापंच समनम सर्व सुखम लभेत। इस प्रकार का यत्न करने से पूर्व जन्म कृत पाप समन हो और इस जन्म में समस्त सुख और मोद की प्राप्ति हो। यह बालिका पति प्रेम से युक्त हो और पति का पूर्ण सहयोग प्राप्त करे और पति का भाग्योदय भी करने वाली हो। प्रजादि सुख लाभंच सुखम मोदम गृहोन्नतिम। संतान पक्ष से भी सुखी हो, इसकी संतानें उन्नति करें, धनमान से संपन्न हो, इसकी वंश वृद्धि हो और इसके कुल गौरव की वृद्धि होने का भी योग है। कोष कीर्त्यादि वृद्धिश्च, कोष में वृद्धि हो, कोष स्थिर हो, नवीन गृह, वाहन और कुछ भूमि का भी लाभ प्राप्त होने का योग है। बाहुवेदोत्तरार्धेण खवैदांतम महामते। युवावस्था में 22.5 वर्ष की अवस्था के पश्चात से राहु की दशा चले जो 40 वर्ष 6 मास की अवस्था तक रहे। शुभाशुभम फलम ज्ञानम
जायते तु महामृते। इस दशा में, इस राहु की दशा में शुभाशुभ फल प्राप्त होने का योग बन रहा है। चाग्रे गुरु दशांतरे 40 वर्ष 6 मास की अवस्था के पश्चात बृहस्पति की दशा चले। रिपुबाणांतरम सार्धम यावत्तु विविधोन्नतिम। यह बृहस्पति की दशा 56.5 वर्ष की अवस्था तक रहे। इसमें विविध प्रकार से उन्नति हो। कोश कीर्त्यादि वृद्धिश्च पतेर द्वारा धनम लभेत। इसमें कोश और कीर्ति में वृद्धि हो, पति के द्वारा धनोपार्जन हो। नवोद्योगात धनम लाभम, पति के द्वारा नवीन उद्योग भी किया जाए। नवीन गृह का निर्माण हो, नवीन वाहन का सुख प्राप्त हो। यह बालिका भी कुछ धनोपार्जन करे, इस प्रकार का योग संभावित है। जायते तु महाप्राज्ञ प्रजा स्वाध्याय वर्धनम। इसमें संतानों की विद्या में वृद्धि होने का योग है और अनेक रचनात्मक कार्य इस दशा में संपन्न हो। यात्रा विदेश की तात सुखम मोदम गृहोन्नतिम। यह देश देशांतर की, देश की और विदेश की यात्रा करने का अनेक योग बन रहा है। अनेक द्वीपों की यात्रा का योग करने का योग बन रहा है। इस प्रकार बड़ा ही उत्तम समय यह व्यतीत हो। तथास्तु विविधम क्लेशम। किंतु इस दशा के प्रारंभिक काल में अर्थात 42 वर्ष की अवस्था में दुर्घटनादिकम क्लेशम, आकस्मिक दुर्घटना हो, अग्नि से जलने से क्लेश प्राप्त होने का योग है। इसके अतिरिक्त बार बार स्वास्थ्य में बाधा उत्पन्न होने का योग बन रहा है। पते क्लेशम तथा तापम। पति को भी इस दशा में क्लेश और ताप प्राप्त हो, आकस्मिक दुर्घटना से भय प्राप्त हो और उद्योग में कुछ धन हानि होने का भी योग बन रहा है। विविधोद्योग विस्तारम जायते तु महामते। यद्यपि इस दशा में अपना पति विविध प्रकार से उद्योग का विस्तार करे, किंतु यदा कदा धन की हानि होती रहे और मानसिक कष्ट भी प्राप्त होता रहे। प्रायश्चित्तेन रक्षिता। किंतु इस दशा में पूर्व जन्म कृत पाप का प्रायश्चित्त पति के साथ मिलकर के करने से समस्त बाधाएं समन हो और उन्नति हो, विविध प्रकार से धनमान का लाभ हो। चाग्रे शनि दशांतरे 56.5 वर्ष की अवस्था के पश्चात से शनिश्चर की दशा चले। महासौख्यम बीजानीयात गृहवाहन सौख्यकम। इस शनिश्चर की दशा में महान सुख प्राप्त हो, कुल गौरव की वृद्धि हो और विशेष उन्नति का योग बने। यह बालिका इस दशा में अपनी समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करे और समस्त कर्मों में विजय प्राप्त हो, इस प्रकार का योग है। प्रजा द्वारा धनम लाभम प्रजोद्बाहादि गौरवम। इस दशा में संतान का विवाह हो, अनेक रचनात्मक कार्य हों, संतान के द्वारा धन की प्राप्ति हो। देवे धर्मे अनुरागंच। देवता धर्म में बहुत अनुराग उत्पन्न हो, बार बार तीर्थाटन हो, देवालय इत्यादि का निर्माण भी इसमें किया जाए। संस्थाम चैव सुनिर्माणम दान यज्ञादिकम कृतम। इस दशा में संस्था इत्यादि का निर्माण किया जाए, दान यज्ञ परोपकार इत्यादि कार्यों में बड़ी प्रीति उत्पन्न हो। जायते नात्र संदेहो बाण सप्तांतरावधिम। इस प्रकार 70 से 72 वर्ष की अवस्था तक सुख और मोद पूर्वक जीवन व्यतीत करने का योग है। बाण सप्तांतरावधिम निधनम जायते सत्यम। हे शुक्र जी, इस प्रकार 75 वर्ष की अवस्था में इस बालिका की आयु खंडित होने का योग है। भूयो जन्म द्विजान्वये सद सत कर्मानुसारेण नात्र कार्यम विचारणम। और मृत्यु के पश्चात अगला जन्म द्विज कुल में प्राप्त हो, सत असत कर्मों के अनुसार। इति भृगु संहितायाम फलम समाप्तम।